नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भव्य जी, टिकट आपको मिल गई है, टिकट आपको मिल गई है। अगली स्ट्रेटेजी, जीत के लिए स्ट्रेटेजी क्या? देखिए, आदमपुर में हमेशा की तरह इस बार भी रुक जाओ देखिए, स्ट्रैटेजी आपके सामने ही है। लोगों में इतना उत्साह है और जैसे मैं कह रहा था कि आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है। चौधरी भजनलाल महज एक चेहरा पेश करती है। इस बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। आज नई तस्वीर नजर आ रही है, आप कुर्ते में तिलक आपने लगाया हुआ है, वो अलग सी वेशभूषा ना, कुर्ता पजामा तो रोज का है मेरा। तिलक इसलिए लगा रखा है, मैं वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम था हल्के में, तो वो करके आ रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस कहती है, जेपी खासकर पे कहते हैं कि भव्य तो अभी बच्चा है जी। जेपी साहब बड़े मुझसे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, समय बताएगा। अच्छा, सतेंद्र सिंह भी आपके पापा के साथ काफी काम किया है, कुलदीप जी के साथ में उन्होंने काम किया, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बहुत सकारात्मक सोच रखता हूँ और मैं अपने ही काम को लेकर कोई सब आपके सवाल हो उसको उनका मैं जवाब दूंगा। और सभी का स्वागत है, चुनावी मैदान है। आप अगर विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल विकास की रहेगी, मान सम्मान की रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है, तो इस बार इतना उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम 26 साल के बाद हमें सरकार में हिस्सेदारी पाने को मिल रही है। और पिछले 3 महीने मैं आप सबूत देता हूँ कि 3 महीने पहले हमने भाजपा ज्वाइन की और इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक की ग्रांट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो काम ये प्राथमिकता ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम मैं कर पाऊँ। 2019 लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने आपको हराने का काम किया था यहाँ से। अब की बार किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपील रहेगी कि वो जो काम कमी वहाँ रह गई वो यहाँ पूरी हो जाए? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव था। मोदी की आंधी थी जिसमें सब बह गए थे, मैं भी उनमें शामिल था। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर को मिली पिताजी के नेतृत्व में। तो इस बार भी उम्मीद है कि आदमपुर की जीत होगी। कि 30,000 की लीड उन्होंने ली थी, आप उससे ज्यादा लेंगे, आप क्या मान के चलते हैं कितनी लीड आप बरकरार कर पाएंगे? देखिए, एक तरफा चुनाव रहेगा, मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊंगा। आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा चुनाव हम लड़ेंगे और एक तरफा जीत। कई बार हार से भी काफी कुछ सीखता है आदमी। जो आपका लोकसभा का चुनाव रहा, भले ही उसमें आदमपुर ने आपको हराया, तो उससे आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, क्या उस चीजों का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जैसे मैंने कहा कि वो चुनाव बहुत अलग प्रकार का था, उसका हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव भी बहुत अलग प्रकार का था। लेकिन जैसा आपने कहा, निस्संदेह हार से ही और मुश्किलों से ही इंसान आगे बढ़ता है और सीखता है। और जो सीख मुझे मिली है, मैं उनको आगे। सपने में विधानसभा नजर आ रही है आजकल? सपने में मुझे आदमपुर की जनता और मेरा परिवार याद आ रहा है और मैं उम्मीद करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार को कि आदमपुर का एक व्यक्ति का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। इसके लिए मैं हर भरकम प्रयास करूंगा। कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ रहते नहीं हैं और अब तो भावे तो बिल्कुल नहीं रहते, तो इस चीज को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, आप इस सवाल के 2 पहलू है। पहला आपने कहा कि पिताजी बीच में नहीं रहते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ विपक्षियों की बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं रहे कोई कहने को। ये सही जाहिर सी बात है कि जब उनको तो कैंसर की समस्या थी तो उनका आना कम रहा, लेकिन फिर भी लोग सुख दुख में रहे। सड़क से लेकर सदन तक आदमपुर की जनता की आवाज़ भी उठाई उन्होंने और विकास कार्य भी किए। दूसरा सवाल आपका रहा मुझको लेकर। मैं पिछले 1 साल से ज़रूर विदेश रहा, लेकिन आप बस करने दो। मैं विदेश इसलिए रहा क्योंकि मैं पढ़ने गया था। और क्या पढ़ने गया था? पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ से पढ़ने गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सब बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं कि नाड़ी के पास जाएंगे? या वकील करते हैं तो अच्छे शिक्षित वकील के पास, कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएं। तो जब राजनीति की बात आती है तो हम शिक्षा को इतने बुरी नज़र से क्यों देखते हैं? ये तो आदमपुर के लिए और सभी के लिए बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि एक शिक्षित, निस्संदेह जो अनुभव मेरा रहा है शिक्षा का, जीवन का, वैसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि वो उसका लाभ आदमपुर की जनता को मिले। एक बार आपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस डाले थे, मुझे ध्यान है, आपने लोगों को प्रेरणा दी थी, चैलेंज भी दिया था कि भी मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। योगा करते थे आपने, एथलेटिक्स की कुछ टिप्स दिए थे। कुछ चैलेंज राजनीति में भी किसी को देना चाहेंगे? चैलेंज तो यही है कि आदमपुर की जनता का हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है, उनको तोड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि अटूट है। और बाकी जो आपने फिटनेस की बात की वो तो प्रयास रहते ही हैं। हरियाणा आपको पता है, जिस प्रकार से ओलंपिक्स की बात करें या किसी भी प्रतियोगिता की बात करें, हरियाणा प्रदेश सबसे आगे रहता है। तो उसी परंपरा को मैं आगे लेके जाने का पूरा प्रयास करूंगा। सोनाली यहाँ से प्रत्याशी थी, अब वो नहीं रही,
क्या सोनाली के जो कार्यकर्ता थे वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जी, या उनका उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये ज़रूर बहुत ही दुखद समाचार जब हमें पता चला सोनाली जी का, बहुत ही दुख हुआ सभी को। बहुत ही मेहनती नेत्री थी वो, और निस्संदेह उनका परिवार, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनके संपर्क में हैं और उनका फ़ायदा भी हमें आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। उनकी बहन रुकेश कहती हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय लड़ेंगी। वो उनकी सोच है, वो उनसे पूछे। कोई फर्क पड़ता है उससे? ये उनकी सोच है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए।